सुना है कहीं बाहर जा रहे हैं? मिसेस जेटली, हाँ दरअसल यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया था, बस इसीलिए। कौन सा काम? मेरे पति को मरा हुआ साबित करने का काम? बहुत अच्छी तरह पूरा किया है आपने अपना काम। अपने काम के लिए एक माँ से उसकी आखिरी उम्मीद छीन ली आपने। यही उम्मीद कि उसका बेटा कभी तो लौट कर वापस आएगा। उस छोटे से नन्हे से बच्चे को जिसे मौत का मतलब तक नहीं पता, उसे एक ही झटके में बड़ा कर दिया आपने। उसे ये कहकर कि उसका बाप कभी वापस नहीं आएगा। एक बहन से उसकी राखी छीन ली, एक बीवी से उसका मंगलसूत्र तक छीन लिया। आपको क्या लगता है पूरा हो गया आपका फर्ज? हम एक भयानक सच का सामना करवाकर कि हमारे परिवार का वो सदस्य अब कभी वापस नहीं आएगा। देखिए नहीं मिस्टर विद्यार्थी, अभी आपका काम अधूरा है। आपने हमें तो सच बता दी, लेकिन अब आप यही सच दुनिया वालों को बताएंगे, क्योंकि दुनिया वाले तो हर बात का सबूत मांगते हैं, जिंदगी का भी और मौत का भी। कौन यकीन करेगा मेरी बातों पर? आपने तो सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आपका काम तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप दुनिया वालों को यह सच्चाई नहीं बताएंगे। अब यही काम पूरा करके आप अपने आप से भी नजरें मिला सकेंगे। सुनिए मानसी, मिसेस जेटली, कौन हो मेरा भला सोचने वाले? किसने दिया ये हक तुम्हें? हाँ बोलो। मेरे भाई की मौत के जिम्मेदार तुम। तुम्हें देख के तो मेरा खून खौलने लगता है, और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? जस्ट फॉरगेट इट, ओके? सिट। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आज जाने का प्रोग्राम था ना? वॉलंटियर, तुमने अपनी पैकिंग कर ली कि नहीं? सिड, मुझे आज वापस नहीं जाना है। क्या मतलब? अगर हम एक और दिन रुक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स जस्ट स्टे बैक अनदर डे ना। कितना मजा आ रहा है यहाँ पर। देखो शायला, मैं और यहाँ पे नहीं रुक सकता, ओके? क्यों? मुझसे बोर हो गए या जगह से? शायला तुम भी ना, प्लीज। मैं भी क्या सिड? क्या? सिड, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ। मेरी अपनी सोच, अपनी मर्जी है। मुझे आज वापस जाने का मूड नहीं। सिर्फ अब जाकर तो मजा आने लगा था, और तुम जाने की बात कर रहे हो। शायला प्लीज, तुम तो समझने की कोशिश करो, मुझे बॉम्बे में बहुत जरूरी काम है, और वो नई कॉस्मेटिक रेंज भी तुम। सिर्फ प्लीज रहने दो। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने काम में कितना इंटरेस्ट है। हाँ? What do you mean? मतलब ये कि अगर तुम चाहो तो एक और दिन रुक सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये जो ईगो है ना, ये तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि ये मेरा सजेशन, राइट? लेकिन मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी, मैं तुम्हारे डिस्पोजल पर नहीं बैठी हूं, और ना ही मैं कोई पपेट हूं। तो मैं तो यहीं रुकूंगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम शौक से जा सकते हो। फाइन, ठीक है। Hey guys, ready? मैं एक फोन करके आता हूँ। एक मिनट राहुल, तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोई वापस जाने का प्लान है? Of course मैं जाना चाहता हूँ, मगर अगर तुम लोग जाओ तो I don't mind staying back यार, क्योंकि अब तो मजा आना शुरू हुआ है। Exactly, यही तो मैं सिद्ध से कह रही हूँ। Let's just stay back. हाँ। गाइस, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। फाइन? तुम दोनों का वापस से झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो शायद इसलिए सिड को मेरे साथ रहना पसंद नहीं, क्योंकि इवेंचुअली हमारा झगड़ा हो ही जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है शायद। सिड, मैं आज वापस नहीं जाऊंगी। फाइन, ठीक है। सिड, तू शाला को यहाँ अकेले छोड़ के जाने वाला है? इट्स ओके राहुल, मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देख सिड, अब लगता है इसने तो ठान ही ली है कि यही रहने वाली है, और शायला को यहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं शायला के साथ वापस आ जाऊंगा। I don't mind anything. Suit yourself.
सैंडविचेस दे दूं आज? तो फिर उपमा? हर चीज के लिए ना। खाएगा क्या स्कूल में? नूडल्स। नहीं, नूडल्स पता है बहुत गंदे हो जाते हैं, जम जाते हैं पूरी दोपहर तक। आरो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं और इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं और इस तरह से बनाए हैं कि लंच टाइम तक बिल्कुल ठीक रहेंगे। लव यू बेटा। तुम जा रही हो इसे छोड़ने बस स्टॉप की मैं जाऊं? मैं जाती हूँ ना माँ, लेकिन अभी बस के आने में थोड़ा सा वक्त है। आज स्कूल थोड़ी देर से शुरू होने वाला है ना, कुछ स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही है। मुझे न्यू पीटी यूनिफॉर्म चाहिए। बेटा आज ऐसे ही चले जाओ, मैं नोट लिख कर दे दूंगी ना आपके टीचर के लिए, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। सब मुझे टेस्ट करते हैं। बेटा एक ही महीने की तो बात है, अगले महीने नई बनवा देंगे। हाँ प्रॉमिस। फिर सबसे अच्छी यूनिफॉर्म होगी हमारे राजा बेटे की। गुड बॉय। रिक्शा, रिक्शा, और फिर रिक्शा, आजा। अरे मानसी, कैसी हो तुम? ठीक हो? और रोहिणी जी कैसी हैं? वो भी ठीक है। और तुम कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ। भाई साहब इरला साई मंदिर चलेंगे? आप बैठे, मैं अभी छुट्टा लेकर आऊँ। आरो चलो। जी चलती हूँ। इसी के पति की डेथ हुई थी ना कुछ दिन पहले। हाँ, लेकिन इसका बनाव सिंगार तो देखो कैसे बन-ठन के निकली है। अभी कुछ दिन पहले तो अपने पति की 13वीं पे सबको इकट्ठा किया था घर में, और अब देखो। मैं कहती हूँ औरतें पति को रिझाने के लिए ही साज सिंगार करती है ना, तो ये किसके लिए कर रही है? रोहिणी मना क्यों नहीं करती इसे? वो क्यों मना करेगी? तुमने कभी उसे सफेद साड़ी में देखा है? हमें भी कई बार मन होता है कि हम रंगीन साड़ी पहने, मगर जब से ये गुजरे हैं, बड़े बूढ़े क्या पागल थे जो सफेद साड़ी पहनने का रिवाज बनाकर गए हैं? इसके पति की आत्मा को कितना दुख पहुंचता होगा। अरे आप लोग क्या बोल रहे हो? मानसी सुन लेगी। मैंने तो सुना है, वो अहिल्या कह रही थी हाँ, कि लड़के रात बिरात घर पे आते हैं और घंटी बजा के चले जाते हैं। आरो चलो। चल। मेरे लिए किसी का भी फोन आया तो मुझे मत दीजिएगा। सिड, हाउ वाज योर हॉलिडे? हैड फन? इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, शादी का कार्ड। किसकी शादी का माँ? सिड, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी शादी का कार्ड है। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? डिजाइन तो अच्छा है ना? अरे सिड, तुम शायला को अपने साथ यहीं ले आते, इसी बहाने वो काज भी देख लेती, लंच के बाद जाके उसे घर छुड़ाते। एक काम करते हैं, शायला को फोन करके यहीं बुला लेते हैं। वो घर पे नहीं है माँ। क्या? वो घर पे नहीं है? सिड, तुम दोनों वहां से साथ में आए हो ना? सिड, शायला कहाँ है? शायला अलीबाग में है माँ। क्या? तुम दोनों के बीच फिर से झगड़ा हो गया? तुम उसे वहीं छोड़ा है? वो नहीं आना चाहती थी माँ। और तुमने उसे अकेला? अकेली नहीं है वो, राहुल है उसके पास। सिड, कभी कभी तुम इतना स्ट्रेंजली बिहेव करने लगते हो ना कि मुझे गुस्सा आता है तुम पे। What's wrong with you, सिड? वो तुम्हारी मंगेतर है और तुम उसे वहां राहुल के साथ छोड़ा है, वो भी। हद करते हो तुम सिड। For heaven's sake, तुम दोनों की शादी होने वाली है। ओ कम ऑन मॉम, प्लीज। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। सीधी बात है माँ, उसका मन था वहां रुकने का, मेरा नहीं, इसलिए मैं आ गया। एनीवेज, मैं फ्रेश होने जा रहा हूं, आपसे बाद में मिलता हूं। भाभी, आपके लिए कुर्ता सुंदर है ना? हाँ राखी, लेकिन इसके पैसे? डोंट वरी भाभी। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आया? हाँ। राखी ये कपड़े दे आई पंडित जी को? हाँ माँ। मम्मी, आपके लिए कॉटन की साड़ी।
बहुत अच्छी लग रही है, एकदम कूल, आप की तरह। पहले तो तू मुझे ये बता कि भाभी का मंगलसूत्र तो तू वापस कर गई थी ना, और इंश्योरेंस के पैसे अभी तक मिले नहीं, तो फिर तू इस ट्रिप पर कैसे गई? और ये सब सामान खरीदने के पैसे कहाँ से आए? हाँ मम्मी, मैंने एक फ्रेंड से उधार लिया था, ये लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। चुप कर, शर्म नहीं आती इतने सारे पैसे उधार लेते हुए? मम्मी लेकिन हमारे पास जब आएंगे तो हम वापस। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, और तुम्हें भी इन्हें लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जिससे लिए हैं उसे आज ही जाकर वापस कर कर आओ। सुना तुमने? माना कि जरा तंगी चल रही है, लेकिन जितना है उतने में मैनेज करना सीखो। देखा भाभी, मम्मी ने कैसे मुझे डांट दिया। इतने प्यार से मैं साड़ी लाई थी। अरे चोरी थोड़ी की थी, उधारी तो लिया था। कैसे जोर से डांट दिया मुझे। तो क्या हुआ राखी, वो तुम्हें डांटती है तो तुमसे प्यार भी तो करती है कितना। वो हम सबका भला चाहती है, और मेरी मानो तो वो जो कह रही थी वो ठीक ही कह रही थी। क्या जरूरत थी तुम्हें किसी से पैसे लेने की? जिससे पैसे लिए हैं उसे आज ही जाकर वापस कर देना, ठीक है? चलो ना, cheer up, जाकर फ्रेश हो जा। इसी के पति की डेथ हुई थी ना कुछ दिन पहले। हाँ, लेकिन इसका बनाव श्रृंगार तो देखो कैसे बन के निकली है। मैं कहती हूँ औरतें पति को रिझाने के लिए ही साज श्रृंगार करती है ना, तो ये किसके लिए कर रही है? आप कहीं जा रहे हो? हाँ, अपनी फ्रेंड के पास, जल्दी लौट आऊंगी। क्यों, कुछ चाहिए था? क्या चाहिए बोलो ना, मैं आते वक्त ले आऊंगी। चॉकलेट? नहीं। आइसक्रीम? पीटी ड्रेस। पीटी ड्रेस? टीचर डांटती है। वो मुझे कुछ नहीं चाहिए बड़ी मम्मी। क्या हुआ? क्या कह रहा था आरो? कुछ नहीं। तू कहीं जा रही है? जी, अपने फ्रेंड के पास, उसके पैसे लौटाने। ये क्या? माँ, यही तो सच्चाई है। अब अमर के जाने के बाद अब बेटा, ये रूप, किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या जेठानी जी ने? नहीं माँ, मैं आज सुबह मंदिर जा रही थी तो कुछ लेडीज मिली थी मुझे रास्ते में। मैं समझ गई बेटा, उन औरतों ने कुछ कहा और तुमने उनकी बात मान ली। लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ कहना, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम। लेकिन अगर लोगों की हर बात हम सुनने और मानने लग गए तो जीना दूभर हो जाएगा हमारा बेटा। मैं जानती हूँ माँ, सब कुछ तो भुगत कर देख लिया। हाँ बेटा, काफी भुगता है तुमने, मेरी तरह। छोटे छोटे थे दोनों अमर और राखी जब ये चल बसे, लेकिन मैंने कभी सफेद साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि किसी के चले जाने का एहसास दिल से होता है, बाहरी दिखावे से नहीं। कितने साल तक स्कूल में पढ़ाती रही, लेकिन मैंने कभी सफेद साड़ी छुई तक नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये होते तो मुझे कभी इस तरह देखना पसंद नहीं करते। तो फिर इनके चले जाने से क्यों कुछ बदले? अगर लोगों की परवाह करने लगे तो कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। करो वही जिसकी गवाही तुम्हारा दिल दे बेटा। माँ, मैं ये सब समझती हूँ। मैंने ये सफेद साड़ी उन औरतों के कहने पर नहीं पहनी, मैंने इसे अपने बच्चे के लिए पहनी। आरो मेरे साथ था जब वो औरतें मुझे टॉन्ट कर रही थी। पता नहीं क्या असर पड़ा होगा उनकी बातों का आरो के मन पर। कितना डर गया था, मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था उसने।
माँ, मैं किसी को कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहती। मैंने अपने आरू के लिए ये सफेद साड़ी पहनी है। मुझे भी परवाह नहीं है किसी की। पढ़ाई करने में, और वो सर गुप्ता 2-2 लेक्चर एक साथ बिठा। अंकुर, एक मिनट। ये क्या है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं पैसे वापस नहीं लूंगा। नहीं अंकुर, मामा से अच्छी खासी डांट पड़ी है मुझे। वो जो साड़ी ली थी मैंने, वो भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। ये पैसे तो दूर की बात है। तो राखी, तुम्हें उनसे कहना चाहिए था ना कि तुम बाद में वापस कर दोगी। कहा था मैंने, और पैसों की ज़रूरत भी है उन्हें, लेकिन वो ये कभी नहीं रखेगी, क्योंकि वो उधार लेने में विश्वास ही नहीं रखती। बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग है मामा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ राखी, लेकिन अगर वो पैसे नहीं रख रही हैं तो तुम अपने पास रख लेती ना। नहीं अंकुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो? राखी, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? अब सब कुछ तो तुम उन्हें बताकर नहीं करती ना। हम दोनों के बारे में पता है उन्हें? नहीं। फिर ठीक है, तो फिर मैं ओके बाबा, मैं इन्हें रख लूंगी। चलो बच्चों, एक एक करके सब अपने हाथ दिखाइए। पहले आप दिखाइए। नाखून काटे हैं, लेकिन मैल कौन साफ करेगा? हाँ, आप दिखाइए। वेरी गुड। आप देखिए, नाखून भी नहीं काटे हैं। और ये बाल कौन काटेगा? आप। वेरी गुड। अरे यारो, आज फिर आप स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए हैं? आपने अपनी मम्मी से कहा नहीं था कि आज आपको स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में आना है? ठीक है, एक काम करिए, थोड़ी देर बाद टीचर्स रूम में आइए। मैं आपको एक नोट लिख के देता हूँ। कल आप आपकी मम्मी से साइन करवा के आइएगा। ओके? गुड। देखा, आज फिर पीटी यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आया। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पापा मर गए हैं ना।